यह कहानी शुरू होती है गोयू से, जो स्कूल का एक पॉपुलर स्टूडेंट और बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है। सारी लड़कियां उसके पीछे दीवानी हैं और हर कोई उससे इम्प्रेस है। लेकिन गोयू का असली फोकस उसका बेस्ट फ्रेंड ही है, जो एक गंभीर चक्कर आने की बीमारी सिवियर डिजीनेस से जूझ रहा है। एक दिन ही का सामना एक बदमाश बुली से हो जाता है, जो उसे डांटने लगता है। लेकिन तभी गोयू वहाँ पहुँचता है और अपने दोस्त का बचाव करता है। बुली गोयू पर ऐसे झपटता है जैसे कोई बेकाबू बैल, लेकिन गोयू बड़ी आसानी से उसे डॉज करके जमीन पर गिरा देता है। बुली हैरान रह जाता है कि यह लड़का इतना तेज कैसे है। फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन तभी एक टीचर आ जाता है और बुली को पकड़ लेता है। बावजूद इसके गोयू को माफी का एक लेटर लिखने के लिए कहा जाता है। इसके बाद एक इमोशनल डांस सीन होता है, जिसमें गोयू अपने दोस्त ही के सामने डांस करके उसे दिखाता है कि उनकी दोस्ती बचपन से है और भविष्य में वो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, यहाँ तक कि एक अंग भी दान कर देंगे। फिर कहानी में एक नया किरदार एंट्री लेता है, एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम है लोन, जो इंस्टाग्राम पर काफी मशहूर है। स्कूल टीचर उसे चेतावनी देते हैं कि वो अच्छा व्यवहार करे, लेकिन लोन क्लास में नहीं जाती, बल्कि सीधे इन्फर्मरी में जाकर आराम करने लगती है। तभी गोयू और ही इन्फर्मरी में आते हैं, क्योंकि ही को फिर से सिरदर्द हो रहा होता है। लॉन उनकी बातें सुन लेती है और अचानक पर्दा हटाकर उनके सामने आ जाती है। दोनों लड़के उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं, जैसे उनके दिल सीधे गले तक आ गए। लॉन एक सिक्का उछालती है, सिक्के का टॉस हेड्स आता है, मतलब गोयू हार गया और अब उसे एक दिन के लिए लॉन का गुलाम बनना पड़ेगा। अगले दिन लॉन क्लास में औपचारिक रूप से इंट्रोड्यूस होती है। पूरी क्लास उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाती है। सिर्फ गोयू को थोड़ा ठंडा रिएक्शन मिलता है, जैसे लॉन उस पर कोई असर नहीं ले रही हो। बाद में गोयू और ही साथ में चल रहे होते हैं। जब दूर से लॉन दिखती है, वह अचानक ही को पीछे से हक कर लेती है, क्योंकि उसकी टी शर्ट वैसी ही होती है जैसी उसके भाई ने उसे गिफ्ट की थी। फिर वह समझती है कि वह उसका भाई नहीं है, तो तुरंत माफी मांगती है। गोयू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या लॉन यहाँ आसपास रहती है, लेकिन लॉन कोई साफ जवाब नहीं देती। गोयू को लगता है कि शायद उसे अपना पहला रिजेक्शन मिल गया है, लेकिन गोयू हार नहीं मानता। वह अपने मन में तय करता है, मैं इस लड़की का दिल जीत कर ही रहूंगा। क्लास में वह लोन के हर एक्सप्रेशन को गौर से देखता है, उसकी त्वचा का रंग, आंखें, सब कुछ। वह बस एक बार चाहता है कि लोन उसकी तरफ देखे और उसी पल का इंतजार करता है। एक लड़की लोन से पूछती है कि वह किस स्कूल से आई है, लेकिन लोन अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे जुड़ी कुछ बुरी यादें हैं जिन्हें वह भूलना चाहती है। फिर गोयू और ही पार्टी करने का फैसला करते हैं, यानी शराब पीने का। वे पूरा शहर घूमते हैं शराब की तलाश में, फेक आईडी का इस्तेमाल करते हैं और आखिरकार एक प्यारी सी दादी से उन्हें शराब मिल जाती है। तभी एक इत्तेफाक से उनकी मुलाकात लोन से हो जाती है। उसके आसपास फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही होती हैं, जैसे कोई जादुई दृश्य हो। तीनों मिलकर खाना खरीदते हैं, लेकिन उस खाने में मूंगफली होती है। गोयू को मूंगफली से एलर्जी होती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसकी जान तक जा सकती थी। वह तुरंत अपनी एलर्जी की दवाई ढूंढता है, लेकिन उसके घर वाले फोन नहीं उठाते, क्योंकि वे व्यस्त होते हैं। बस ही होता है जो उस समय उसके साथ होता है। भविष्य का एक फ्लैश दिखाया जाता है, जहां गोयू एक सफल डॉक्टर बन चुका होता है। एक दिन उसे पता चलता है कि लोन वापस चीन चली गई है और अब वह एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। फिर कहानी स्कूल डेज में लौटती है, जहां गोयू स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में होता है और लोन उससे मिलती है। लोन अपने पीई क्लोथ्स भूल जाती है, तो गोयू उसे अपनी यूनिफॉर्म दे देता है। जब वह यूनिफॉर्म पहनती है तो वो काफी बड़ा होता है, लेकिन उसी सीन में गोयू उसे चाहत भरी नजरों से देखता है। लोन उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है, थैंक यू फॉर बीइंग नाइस टू मी। सब लोग ऐसे नहीं होते। क्लास में दोनों एक साथ एंटर करते हैं और स्टूडेंट्स उत्साह में चिल्लाते हैं, अरे ये तो गोयू की यूनिफॉर्म है, पक्का ये कपल हैं। ही थोड़ा जलन महसूस करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। टीचर गोयू से कहता है कि बास्केटबॉल का डेमो दे, और गोयू तुरंत मान जाता है, क्योंकि लोन उसे देख रही होती है। वह एक लेब्रॉन जेम्स लेवल का शॉट मारता है। सारे स्टूडेंट्स वाह वाह करते हैं और टीचर उसे क्लास का स्पोर्ट्स लीडर बना देता है। अब गोयू ही को बास्केटबॉल खेलना सिखाता है, जो कि बिल्कुल ही बेकार होता है स्पोर्ट्स में। पर अगर वो पास नहीं करेगा तो उसका कॉलेज एडमिशन मुश्किल है। गोयू की मदद से ही फाइनली बास्केट मारता है और खुशी से चिल्लाता है। लोन देख लेती है कि गोयू कितना लॉयल और केयरिंग दोस्त है। फिर लोन खुद प्रैक्टिस करने लगती है। गोयू उसका अनऑफिशियल लव कोच बन जाता है। दूसरी लड़कियां जलन महसूस करती हैं, ये लकी कैसे हो गई गोयू सिर्फ इसके साथ। गोयू की गाइडेंस से लोन भी बास्केट स्कोर कर लेती है। दोनों के दिल और करीब आ जाते हैं। ही को फिर से एक मेजर डिजीज फैलाता है। इंटरेस्टिंगली गोयू को भी सिर में दर्द महसूस होता है, जैसे दोनों मानसिक शारीरिक रूप से कनेक्टेड हों। बुली वापस आता है और ही को पकड़कर अकेले में ले जाता है। उसे मारना शुरू करता है। हर पंच का दर्द गोयू भी फील करता है। ही लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन आखिरी पल में वो गोयू को कॉल करता है। गोयू हेल्प बुलवाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। स्कैन के बाद पता चलता है कि ही को क्रॉनिक किडनी फेलियर है, वही बीमारी जिसने गोयू के भाई की जान ले ली थी। गोयू का एक बुरे सपने वाला दृश्य दिखाया जाता है, जहां उसका भाई एक राक्षसी आत्मा बन चुका होता है। डॉक्टर हाई की दादी को बताते हैं
कि अगर जल्दी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो हाय की मौत तय है। गोयू को जब ये खबर मिलती है तो वो टूट जाता है, क्योंकि हाय ने उससे इतना सब कुछ छुपाया था। लोन गोयू का यूनिफॉर्म वापस करना चाहती है, लेकिन गोयू क्लास में नहीं होता, तो हाय उसे हॉस्पिटल ले जाता है और झूठ बोलता है कि लोन उससे मिलकर रोई थी। ये सुनकर गोयू का मूड थोड़ा हल्का हो जाता है। हॉस्पिटल में ये लोग साइंस टूल्स से शराब बनाने की कोशिश करते हैं। हाय एक्साइटमेंट में फॉर्मूले लिखता है, लेकिन गोयू वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे साइंस बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन गोयू की आंख खुलती है तो उसे तेज दर्द महसूस होता है। वो देखता है कि हाय की नानी भी कितनी तकलीफ में है। तब गोयू एक जिंदगी बदलने वाला फैसला लेता है, वो अपनी किडनी डोनेट करेगा। उसके माता पिता मना करते हैं, बेटा एक किडनी के साथ जीना रिस्की है, लेकिन गोयू अपने फैसले पर अडिग रहता है। सर्जरी शुरू होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी एक पॉइंट पर एक का दिल रुक जाता है। इमरजेंसी टूल्स लाए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन ट्यूब्स और आखिर में इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक महीने बाद दिखाया जाता है कि लोन अपने दोनों दोस्तों को याद कर रही होती है, और जो लड़कियां उससे जलती हैं वो उसे लगातार घूरती रहती हैं, क्योंकि लोन उनसे ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए वो तय करती हैं कि उसे स्कूल के गैराज में किडनैप करेंगी और उसका अपमान करेंगी। वो उसे जबरदस्ती कहती हैं कि वो अपने चेहरे पर खुद ही स्क्रैचेस लगाए। लोन बहुत ही बुरा महसूस करती है, लेकिन तभी उसके दो रक्षक वहां पहुंच जाते हैं, जैसे आसमान से फरिश्ते उतर आए हों। वो बुलियों से कहते हैं कि उसे परेशान करना बंद करो, लेकिन बुलियां जिद करती हैं कि गोयू को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोन उनका मामला है। लेकिन जाहिर है गोयू के लिए लोन उसका मामला है। वो वही लड़की है जिसके बारे में वो सपने देखता है। फिर वो दोनों लोन का हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि दोनों दोस्तों ने स्कूल वापस ज्वाइन कर लिया है। गोयू लोन से कहता है कि वो उसके दिए हुए नए किडनी का सही इस्तेमाल करे। लोन मजाक में कहती है कि गोयू और ही दोनों एक जैसे दिखते हैं और दोनों उसे पसंद हैं, इसलिए गोयू उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेता है। पहली बार गोयू एक मजाक करता है जिसमें लोन हंस पड़ती है। अब गोयू और हेलेन दोनों लोन के प्यार के लिए आपस में मुकाबला करने लगते हैं। जो लड़का पहले बुली करता था वो जलन महसूस करता है कि ये लोग अब खुश हैं, और उनके ग्रुप में एक लड़की भी है। फिर एक सीनियर स्टूडेंट उनके सामने कुछ अजीब से रिचुअल्स करता है ताकि उनकी किडनीज कभी फेल ना हो। फिर उन्हें एक सीनियर पार्टी में इनवाइट किया जाता है, जिसमें शर्त होती है कि वो एक लड़की को लेकर आए। गोयू प्लान करता है कि लोन को ले जाएगा, जो हेलेन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इतना कि वो ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाता। गोयू को अब भी अपने एथलेटिक करियर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो टॉप लेवल का एथलीट बन सके। दूसरी तरफ कुछ अजीब होने लगता है हेलेन के साथ। वो अब बाएं हाथ से लिखने लगता है, जबकि पहले वह दाएं हाथ से लिखता था, और अब उसे कबूतरों से भी डर लगने लगा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोयू को लगता था। यह सब देखकर लगता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के साथ ही ने गोयू की पर्सनैलिटी का कुछ हिस्सा ऑब्जॉर्ब कर लिया है। फिर जब वे लोग पैसे इकट्ठा करने के लिए फूल बेच रहे होते हैं तो गोयू लोन को देखता है और उसे एक गुलाब देता है। लोन उसे पैसे देती है क्योंकि उसे पता है कि यह एक अच्छे मकसद के लिए है। गोयू उसका शुक्रिया अदा करता है। गोयू उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है और हेलेन जलन से देखता है जैसे वे लोग एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज कर रहे हों। लोन वादा करती है कि वह पार्टी में जरूर आएगी। हेलेन खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वे सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन वह तब हैरान रह जाता है जब लोन सच में गोयू के साथ पार्टी में आती है। फिर वे यह खोजते हैं कि पार्टी का गेट लॉक है, तो वे प्लान करते हैं कि दीवार के ऊपर से चढ़कर अंदर जाएंगे। जब चढ़ने की बारी लियोन की आती है तो दोनों दोस्त उसके लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, सारी भावनाओं के साथ। लियोन कंफ्यूज हो जाती है कि किसका हाथ पकड़े, और फिर दोनों का हाथ पकड़ लेती है ताकि किसी को ठेस न पहुंचे। इस पल में दोनों महसूस करते हैं कि लियोन के साथ उनका एक आध्यात्मिक जुड़ाव है जो उनके दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। पार्टी में गोयू को एहसास होता है कि हेलेन को भी लियोन पसंद है, और जलन महसूस करते हुए वह लियोन को वहां से बात करने के लिए ले जाता है। दोनों एक दूसरे से अपना राशि चिन्ह पूछते हैं और जवाब सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे सोलमेट्स हों। जब वे दोनों लगभग एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं तभी उनके दोस्त दौड़ते हुए आते हैं, क्योंकि पार्टी की सुरक्षा उनके पीछे लग जाती है। एक दोस्त गिर जाता है और फिर हेलेन और लियोन दोनों एक छोटी सी गली में छुप जाते हैं। उस तंग जगह में वे महसूस करते हैं कि वे किसी लव स्टोरी का हिस्सा बन गए हैं। वे एक दूसरे की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। तभी एक कॉल आता है और वे वापस गोयू से मिलते हैं, जो साफ तौर पर जलन महसूस कर रहा होता है। गोयू कोशिश करता है यह देखने की कि क्या हेलेन के होठों पर लिपस्टिक का कोई निशान है। उसे याद आता है कि कैसे वे दोनों एक दूसरे को देखा करते थे। वह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वे दोनों अब करीब आ रहे हैं। वह लियोन का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगता है और रास्ते में बताता है कि हेलेन उसका बचपन का दोस्त है और उसका उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। लियोन बताती है कि उसकी जिंदगी में कभी कोई लड़की दोस्त नहीं थी, और यह सुनकर गोयू को उसके लिए बुरा लगता है। फिर गोयू नोटिस करता है कि अब हेलेन चश्मा नहीं पहनता। हेलेन बताता है कि सर्जरी के बाद उसकी आंखें बेहतर हो गई हैं और अब उसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही हैं।
वह अपनी दादी को भी वैसे ही बुलाता है जैसे गोयू बुलाया करता था। यह बात इस बात की पुष्टि करती है कि किडनी ट्रांसप्लांट ने उसकी पर्सनैलिटी को भी प्रभावित किया है, इसलिए अब उसका व्यवहार थोड़ा अजीब हो गया है। गोयू मजाक में कहता है, तू लकी है अगर तू मेरी तरह बन जाए। ये बात बुलिस भी सुन लेती है और चूंकि वे गोयू पर फिदा होती हैं, वे फैसला करती हैं कि वे उसकी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश करेंगी। लेकिन गयोयू का दिल सिर्फ लॉन में बसा होता है। जब लॉन क्लास से निकलती है तो गयोयू उसका पीछा करता है। स्टूडेंट्स ये देखकर उत्साहित हो जाते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, जिससे लॉन मुस्कुराए बिना रह नहीं पाती, क्योंकि गयोयू उसके लिए एक प्यारे से बॉडीगार्ड की तरह बन गया है। फिर स्कूल में स्टूडेंट्स उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी दोनों लड़के एक कबूतर देखकर डर जाते हैं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। लॉन को जिज्ञासा होती है और तब गयोयू उसे बताता है कि जब ही का भाई मरा था तो उसने अपनी आखिरी सांस एक कबूतर को देखते हुए ली थी, इसलिए उन्हें अब कबूतरों से ट्रॉमा है। उस ट्रॉमा को थोड़ा हल्का करने के लिए वो सब मिलकर दोपहर में स्पोर्ट्स खेलते हैं ताकि लॉन के जिम के मार्क्स बेहतर हो सकें। लॉन के दिल में धीरे धीरे भावनाएं पैदा होने लगती हैं और उसका प्यार सच में उसके सीने तक भर जाता है। अब वो तीनों एक दूसरे के और भी करीब हो जाते हैं और एक यादगार पल में सेल्फी लेते हैं। फिर ही हॉस्पिटल विजिट करता है और डॉक्टर बताती है कि उसकी किडनियां अब बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि उनकी दादी का नेकलेस खो गया है और जादुई तरीके से वो लॉन को मिलता है। गयोयू पूरा दिन नेकलेस ढूंढने लगता है, हर दुकान पर जाता है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। हताश होकर वो स्कूल पहुंचता है, जहां लॉन एक म्यूजिक प्लेयर को घूर रही होती है और उसे चुराने का मन बना लेती है। लेकिन तभी गयोयू उसे पकड़ लेता है और यकीन नहीं कर पाता कि वो चोरी कर रही थी। वो उसे मजबूर करता है कि वो अपना बैग दिखाए और उसमें उन्हें दादी का नेकलेस भी मिल जाता है। ये साफ हो जाता है कि लॉन ने ही वो चुराया है। लॉन खुद को डिफेंड करती है कि ये सब एक गलतफहमी है, लेकिन गयोयू गुस्से में कुछ नहीं सुनता और नेकलेस लेकर चला जाता है। उसका दिल धीरे धीरे टूट रहा होता है। लॉन की हालत ये होती है कि उसे क्लेप्टोमेनिया है, यानी उसे चोरी करने की लत है, चाहे उसे किसी चीज की जरूरत हो या नहीं। कुछ सेकंड बाद पता चलता है कि उसने दादी का नेकलेस दरअसल चुराया नहीं था। असल में जब वो दादी से टकराई थी तब उसने नेकलेस सीढ़ियों पर पड़ा देखा और बिना चोरी का इरादा रखे उसे उठा लिया था। लेकिन स्कूल में जब उसका सामना होता है गोयू से, तो गोयू रास्ता बदल लेता है। उसी वक्त बुली उसके पास आता है जब वो अकेली होती है और फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। लोन उसे अवॉइड करती है तो बुली गुस्से में उसे परेशान करता है। तभी गोयू आता है और उसे डिफेंड करता है और कहता है, ये लड़की मेरी है। गोयू उससे साथ चलने को कहता है, लेकिन लोन मना कर देती है, क्योंकि पहले उसने उसे डिफेंड करने का मौका ही नहीं दिया था। गोयू हार नहीं मानता। जब वो उसके पास जाता है तो कहता है, तू एक जिद्दी और चोर है। लोन मानती है कि उसे चीजें चुराने की आदत है, लेकिन वो ब्रेसलेट के लिए माफी नहीं मांगती। गोयू समझता है कि उसे ये प्रॉब्लम बचपन से है, जब वो बहुत गरीब थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। अब जब वो किसी चीज को देखती है, जैसे कोई छोड़ा हुआ फोन, तो उसे चुराने का अर्ज आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है क्योंकि वो चाहती है कि गोयू उस पर गर्व करे। कुछ दिनों तक वो कुछ भी नहीं चुराती, लेकिन एक दिन गलती से एक चॉकलेट चुरा लेती है दुकान से। जब उसे पता चलता है कि किसी ने देख लिया है तो वो भाग जाती है। गोयू उसके पीछे जाता है, उसे पकड़ता है और समझता है कि ये उसकी बीमारी है। गोयू उससे कहता है कि वो उसका साथ देगा इस बीमारी से लड़ने में। लोन उसका शुक्रिया अदा करती है इतना स्वीट होने के लिए। फिर गोयू देखता है कि कुछ गुंडे एक स्कूल के लड़के को तंग कर रहे हैं। वह अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और उनका पीछा करता है एक गली में। वहां जाकर वह उन गुंडों से लड़ता है। वह उन गुंडों से पुराने सारे बदले निकालता है जो उसने खुद झेले थे, लेकिन वे भी उसे मारते हैं। तभी अचानक उसका दोस्त आता है एक फ्लाइंग किक के साथ और अब दोनों दोस्त मिलकर लड़ते हैं। टीम बनाकर वे गुंडों की धज्जियां उड़ा देते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं। सचमुच में बाद में जब वे जा रहे होते हैं तभी बताता है कि लोन ने दादी का नेकलेस नहीं चुराया था। फिर भी गोयू नहीं मानता। उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि उसने ही चुराया था। बाद में गोयू समझता है कि ट्रांसप्लांट के बाद उसके कुछ गुण जैसे एलर्जी उसके दोस्त ही में ट्रांसफर हो गए हैं। जैसे अभी को पीनट्स से एलर्जी हो गई है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह दवाइयां लेता है और बच जाता है। फिर ही गोयू को सेल्यूलर मेमोरी थ्योरी के बारे में बताता है, लेकिन पहले गोयू उसे इग्नोर करता है। जब वह अपनी माँ से पूछता है तो वह बताती है कि ट्रांसप्लांट के बाद ही गोयू की आदतें कॉपी कर रहा है। अब दोनों पहले से भी ज्यादा करीब हो गए हैं, लेकिन यह नजदीकी एक लव ट्रायंगल बना देती है क्योंकि दोनों को लोन पसंद आती है। लोन ही को एक जूस ऑफर करती है। गोयू जूस को देखता है और कहता है मत पीना, लेकिन ही उसकी बात नहीं मानता और जूस को अपने बैग में रख लेता है। गोयू को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। ही लोन को एक ज्वेलरी स्टोर से एक नेकलेस चुराने से रोकता है। जब वे दोनों हाथ पकड़कर स्टोर से बाहर निकलते हैं, गोयू उन्हें देख लेता है और सोचता है कि वे दोनों कपल हैं। इस गलतफहमी की वजह से उनके बीच झगड़ा हो जाता है जो उनके दिल को तोड़ देता है, क्योंकि उनका रिश्ता कभी ऐसा नहीं था। स्कूल में एक स्टूडेंट कहती है कि उसकी वॉलेट गायब हो गई है जिसमें बहुत पैसा था।
सबकी नजर लोन पर जाती है और सब सोचने लगते हैं कि उसी ने चुराया है, लेकिन बाद में वॉलेट मिल जाती है। लोन गोयू पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने भी उस पर शक किया था। वह सबके सामने खड़ी हो जाती है और सबको चैलेंज करती है। फिर टीचर सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बांटता है। लोन और ही को इंटेलिजेंट ग्रुप में डाला जाता है और गोयू को आखिरी ग्रुप में, क्योंकि उसकी ग्रेड्स सबसे खराब होती हैं। टीचर उन्हें इंसल्ट करता है और लूजर कहता है। गोयू इतना उदास हो जाता है कि अपनी पसंदीदा लड़की लोन की आंखों में भी नहीं देख पाता। उसे लगता है वह उसके लायक ही नहीं है। फिर भी उनके बीच एक तीव्र भावनात्मक तनाव होता है। गोयू उससे माफी मांगने जाता है। उसी समय लॉन एक छात्र से सुन लेती है कि लोग उसे चोर कह रहे हैं। जब ही को ये बात पता चलती है तो वह उन छात्रों से जाकर पूछता है, क्या तुमने उसे कुछ चुराते हुए देखा? जब वे कहते हैं नहीं, सिर्फ सुना है, तो ही उनकी क्लास लेता है। अगर नहीं देखा तो कैसे मान लिया? ही लॉन की इज्जत बचा लेता है। लेकिन फिर वह इसका इल्जाम गोयू पर डालता है कि उसी ने सबको लॉन के खिलाफ भड़काया है। दोनों भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं, बातें तेज हो जाती हैं और छात्र भीड़ बना लेते हैं। और फिर वो टकराव होता है जो टल नहीं सकता। ही गोयू को घूंसा मारता है और उसके ऊपर गिर जाता है। गोयू उसे पलटकर दबोचता है लेकिन मारता नहीं। वह शांत होकर समझाता है कि उसने कोई अफवाह नहीं फैलाई और कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वह लॉन से सच में प्यार करता है। तभी टीचर दोनों को रोक लेता है और उनकी दादी को स्कूल बुलाया जाता है। दादी दोनों के व्यवहार से निराश होती हैं और कहती हैं कि वह उन्हें सही रास्ते पर लाएंगी। लेकिन दोनों दोस्त फिर भी अलग हो जाते हैं, तनाव के साथ। तभी कुछ बहुत बुरा होता है। दादी खतरनाक बारिश में फूल बेचने गई होती हैं। जब ही घर आता है तो दादी वहां नहीं होती। वह परेशान हो जाता है और उन्हें खोजता है। बारिश के बीच सड़क पर उसकी दादी बेहोश मिलती है। गोयू अस्पताल भागता है, जहां ही पहले से होता है, और बताता है कि दादी की हालत बहुत गंभीर है। दोनों सदमे में आ जाते हैं, लेकिन वे वादा करते हैं कि वे रोएंगे नहीं, बल्कि मजबूत बनेंगे, जैसे दादी चाहती थी। और फिर वे एक दूसरे से माफी मांगते हैं उन सभी झगड़ों के लिए जो उन्होंने अपनी दादी की बीमारी के बारे में जानने से पहले किए थे। दोनों को बहुत पछतावा होता है। डॉक्टरों को पता चलता है कि उनकी दादी को सेरेब्रल हेमरेज हुआ है। उन्हें अस्थायी रूप से स्थिर तो कर दिया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वे कोमा में हैं और कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकती हैं। इस वजह से दोनों लड़के यह निर्णय लेते हैं कि वे वहीं रुकेंगे और अपनी दादी का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर भावुक होकर दादी से कहते हैं कि ये दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं और आपने उन्हें बहुत अच्छे से पाला है। तभी स्कूल वापस जाती है और लॉन ही को हिम्मत देती है कि उसकी दादी जरूर ठीक हो जाएंगी। लॉन यह भी बताती है कि वह सेमेस्टर के अंत में विदेश जा रही है। उसे पता है कि उसका दोस्त यह सुनकर दुखी होगा, लेकिन फिलहाल वह खुद बहुत दुखी है क्योंकि उसकी दादी की हालत हर सेकंड बिगड़ती जा रही है। ही रोते हुए कबूल करता है कि उसके लिए अब प्यार करना मुश्किल होता जा रहा है। उसे लगता है कि उसका दिल अब ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन वह यह भी कहता है कि उसकी दादी से प्यार करना उसकी जिंदगी की सबसे आसान चीज थी, क्योंकि दादी का हर काम प्यार से भरा होता था। चले जाते हैं। इसी दौरान गोयू अपने दोस्त को रात के बीच में फोन करता है और बताता है कि उनकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। दोनों दोस्त बहुत ज्यादा रोते हैं। ही तो बोल भी नहीं पाता क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई फैमिली मेंबर नहीं बचा, सब मर चुके हैं। इसलिए गोयू की माँ उससे कहती है कि वह अपना घर बेच दे और उनके साथ रहने आ जाए जब तक वह यूनिवर्सिटी ज्वाइन करे। उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता तो वह मान जाता है। फिर वह गोयू लोन से मिलता है और कहता है कि उसे अब पता चल गया है कि उसने ब्रेसलेट नहीं चुराया था। वह उससे माफी मांगता है जो भी परेशानी दी थी। लोन बताती है कि उसने चोरी की अपनी आदत छोड़ दी थी उन दोनों की वजह से। वह कन्फेस करता है कि उसे लोन पसंद है, लेकिन उसे पता है कि वह अब्रॉड जा रही है, इसलिए वे एक इमोशनल अलविदा करते हैं। लेकिन उनका प्यार जिंदा रहता है। तभी ही के सिर में वापस से वही दर्द शुरू होता है जैसे पहले होता था। इस बार वह तय करता है कि वह अपने प्रॉब्लम्स खुद सुलझाएगा और बिना कुछ बताए गोयू की जिंदगी से चला जाता है। वह एक लेटर छोड़ता है जिसमें वह गुड बाय बोलता है और कहता है कि गोयू उसका हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। वह अपनी दादी का नेकलेस भी उसके लिए छोड़ता है जिसे गोयू जोर से पकड़ता है, एक बार फिर अपने दोस्त को याद महसूस करने के लिए। 20 साल बाद हम देखते हैं कि गोयू बड़ा हो चुका है और अपना सपना पूरा कर चुका है। वह अब एक साइकोलॉजिस्ट बन गया है, लेकिन अभी भी वो लॉन को नहीं भूल पाया। न्यूज में उसे पता चलता है कि लॉन चीन वापस आई है और अब एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। इसी दौरान गोयू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसने इस पल का इंतजार सालों से किया था। वो दोनों शादी के लिए कमिट कर लेते हैं और कुछ महीनों बाद शादी के दिन से पहले एक डेट पर जाते हैं। वहां लॉन गोयू को एक सीक्रेट बताती है कि ये सब सालों के दौरान हाई उसके साथ था और उसकी बीमारी के इलाज में उसकी मदद करता रहा। वो कहती है कि हाई अब भी उसका अच्छा दोस्त है और वो कहती है कि उसने उसे बहुत याद किया। वो दोनों रोते हैं अपने पुराने दर्द से उभरते हुए। लॉन खुश होती है कि वो सबको एक साथ ला पाई और अब तीनों मिलकर अपनी जिंदगी जारी रखते हैं जो वक्त खोया था उसे पूरा करने के लिए।
जब वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वो शुरू से ही एक दूसरे को जानते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।